बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैमरा मैन, फोटोग्राफर, स्पेशली वकला हजरात, यहाँ इस अर्बन लॉयर फोरम के प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाए हैं, सबका शुक्रिया बहुत बहुत। मैं तो खैर ज़ाहिर है कि एक लसानी पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सारे लोग मुझे तनकीद का निशाना भी बनाते हैं और मैं उन सब चीज़ों को तामुल से बर्दाश्त नहीं कर लेता हूँ। मैं चाहूँ तो ज़ाहिर है कि ये कह सकता हूँ कि जो कौमी धारी की जमातें हैं बेसिकली वो भी तमाम की तमाम लसानी जमातों का ही किरदार अदा करती हैं। मुझ में और उनमें से फ़र्क ये है कि मैं मुनाफ़क़त नहीं करता और जो सियासत में कर रहा हूँ मैं उसी नाम से करता हूँ। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो इस शहर में मुस्तकिल आबाद हैं, चाहे वो पठान हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलूची हैं, वो ज़ाहिर मुस्तकिल महाजर नाम पर काम करने में मेरे साथ उनको शिरकत में मुश्किल होती है। मैं ये समझता था कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर इस शहर में मुस्तकिल आबाद सिंधी, बलूची, पठान, पंजाबी सब उसमें शरीक हो सकें और महाजिर अवाम के साथ सिंध के शहरी इलाकों के जो मसाइल हैं उस पर सब मुश्तरका जद्दोजहद कर सकें। और इस जद्दोजहद में कानूनी जंग लड़ने के लिए ज़ाहिर है कि इससे अच्छा कोई फोरम मुझे नज़र नहीं आता कि सिंध में जो वकला हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर तमाम के तमाम कौमियतों के लोग इस शहरी इलाकों के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर, जुल्म पर मुश्तरका जद्दोजहद कर सकें। तो ये सिंध अर्बन लॉयर्स फोरम जो है वो एक मौका फराहम करेगा सिंध के तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को और तमाम लसानी इकाइयों को एक साथ काम करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फोरम आइंदा होने वाले इंतखाबात में बहुत अहम किरदार अदा करेगा और लोगों को सरप्राइज़ देगा। हो सकता है कि सिंध अर्बन लॉयर फोरम खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट करे आइंदा। मैं आज इस मौके से फ़ायदा उठाकर ये बात भी करना चाहता हूँ कि इस वक्त इस शहर में जो मुस्तकिल स्ट्रीट क्राइम्स थे और उन स्ट्रीट क्राइम के पीछे ज़ाहिर है कि गैर कानूनी तारकीन वतन थे। नहीं, मैंने कई मरतबा कहा कि अगर किसी मुखालिफ का कारकुन, और मैंने नाम लेके कहा कि अल्ताफ़ हुसैन का कारकुन वहाँ हॉक्स बे के ऊपर वो अपने कायद का तराना सुन के और वो उसमें थोड़ा सा उसने डांस किया, उसकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डली और नादरा के ज़रिए और अपने तमाम इदारों के मामनत से उन मासूम बच्चों को और उनके वालिदैन तक को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन इस शहर में मुस्तकिल मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग के ऊपर लोग कत्ल हो रहे हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। उसमें मेरा ख्याल है कि मुश्किलात ये भी थी कि जो लोग इन वारदातों में मुलव्विस हैं उनका यहाँ कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नादरा से उनको ट्रेस करना आसान नहीं था। और वो ज़ाहिर है कि जो गैर कानूनी लोग यहाँ मुकीम थे, अगर मौजूदा केयरटेकर सेटअप ने, और उसमें आर्मी चीफ का भी रोल है कि अगर उन्होंने गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम अफ़गानियों को निकलने के लिए या निकालने के लिए जो काविशें की हैं, मैं तो उसको सराहता हूँ, इसलिए कि उससे क्राइम रेट नीचे आएगा और दूसरा ये कि इस शहर में बदअमनी को कंट्रोल आप कर सकेंगे। इस शहर की इकॉनमी जो उन्होंने तबाह की थी स्मगलिंग के ज़रिए, उस शहर की इकॉनमी को आप बेहतर कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जब ये इक़दाम किए गए तो एक मखसूस, बल्कि कई लोगों ने और एक मखसूस मजहबी जमात ने बाकायदा ये कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर आमरीत के ख़िलाफ़ या इस्तेमारी क्या कहते हैं उसको, जो अमेरिका और दूसरी क़ुव्वतों को शिकस्त दी थी, तो ये सब भाई हैं और यहाँ से उनको निकालने में जल्दी ना की जाए और उनके ख़िलाफ़ हम मुहिम चलाएँगे। मैं सवाल ये करता हूँ कि जिन लोगों ने मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान की अफवाज से आगे लड़ने के लिए अलबदल शम्स बनाई थी, वो लोग आज रेड क्रॉस के कैंपों में हैं और उनका सबसे पहले हक़ है इस पाकिस्तान के ऊपर कि उन्हें वापस लाया जाए, इसलिए कि आज भी वो रेड क्रॉस के कैंपों में पाकिस्तान का परचम लगाकर बांग्लादेश की शहरियत कबूल किए बगैर वो आज भी पाकिस्तान आने के लिए मुंतज़िर हैं। तो उनको लाने के लिए कभी
जमात इस्लामी ने कोई तहरीक नहीं चलाई। आज अफगानियों के लिए मुकदमात लड़े जा रहे हैं, अफगानियों की नुमाइंदगी की जा रही है और अफगानियों को यहाँ से निकालने में बाकायदा मज़ाहमत की जा रही है, उनके खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ। मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि जो लोग इस पाकिस्तान के लिए लड़े थे उनके लिए जमात इस्लामी ने तहरीक क्यों नहीं चलाई, जमात इस्लामी ने उसके लिए इक़दाम क्यों नहीं किए? असम्बली में भी मौजूद रहे, सेनेट में भी मौजूद रहे, आज तक कोई रेजोल्यूशन रिकॉर्ड पे नहीं है कि जमात इस्लामी ने कभी महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान की बात की हो। इसी तरह मैंने कौम परस्त लोगों से भी बात की। हमारे यहाँ बाज़ जगह पर कौम परस्त बहुत ज़्यादा रिजिडिटी उनके यहाँ मैंने महसूस की। वो महसूरीन के मामले में वो कहते हैं कि बिहारी न खपन और दीवारों पे चौकिंग की। मैंने कहा बिहारी तो 6 लाख थे, इस शहर के अंदर 20 लाख से ज़्यादा अफगानियों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं जिन्होंने शहर की ना मईशत छोड़ी है और ना इस शहर का अमन छोड़ा है। लेकिन उन 6 लाख के लिए आपने जगह जगह लिखा, तो उनको मैंने एहसास दिलाया है। तो मैं आज ये एहसास दिलाना आपको भी चाहता हूँ कि लोगों को कन्विंस किया जाए कि जो लोग महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बका के लिए लड़े थे, उनको पाकिस्तान आना चाहिए और उसकी अगर कानूनी जंग वुकला लड़ सकते हैं तो वुकला को लड़नी चाहिए। मैं आज इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन पे जो कुछ हो रहा है उसमें हम सब की, मुस्लिम उम्मा की कोताही है। मुस्लिम उम्मा के लिए आपने नुमाइंदा एक एसोसिएशन बना ली, एक जमात बना ली, OIC। उस OIC का कोई किरदार नहीं है। हमारे यहाँ तमाम जो अरब ममालिक थे उनकी एक जमात बनाकर राहिल शरीफ साहब को, सॉरी फ़ौज की एक मुश्तरका फ़ौज बनाकर, इस्लामी फ़ौज बनाकर राहिल शरीफ साहब को उसकी ज़िम्मेदारी दी और कोई उसका किरदार नहीं है। अगर फ़लस्तीन के अंदर लोग मर रहे हैं और फ़लस्तीन के अंदर इसराइल बर्बरियत कर रहा है, हम अगर लड़ाई नहीं कर सकते तो कम से कम इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ इसराइल की यहूदियों की प्रोडक्ट का हमें बाइकाट करना चाहिए एहतजाजन। हम एक तरफ इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगा रहे होते हैं और उस इज्तिमा या उस जलसे से ख़त्म होने के बाद हम मैकडोनल्ड पे जाके मैकडोनल्ड के बर्गर खा रहे होते हैं। हमें एहतजाज करना चाहिए अमली तौर पर। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी फ़लस्तीन के हक़ में रैलियों की दावत देने आज भी लोग यहाँ आएंगे। आप उनसे भी सवाल कीजिए कि फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाने से सिर्फ फ़लस्तीनियों के मसाइल हल नहीं होंगे। इस्लामी ममालिक की OIC का फौरी तौर पर इजलास करके तमाम इस्लामी ममालिक को यहूदियों की तमाम प्रोडक्ट का बाइकाट करना चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए थे इस अर्बन लॉयर फोरम के प्रोग्राम के अंदर। और मैं चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि इसके लोग मेंबर बने ताकि आइंदा साल जब इलेक्शन हो तो तमाम कौमियतें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो के, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, महाजिर सब अर्बन लॉयर फोरम के प्लेटफॉर्म पर जमा हो के आइंदा इलेक्शन की तैयारी करें इंशाल्लाह। कर लीजिए। आपकी पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन ये अचानक और इतने अरसे बाद ये क्यों देर में आ गए इस तरह का एक फोरम बनना चाहिए? मेरे ख्याल है अर्बन ग्रेजुएट फोरम को बने हुए 3 साल हो गए। आप तो आज अर्बन ग्रेजुएट फोरम के कई प्रोग्राम आप अटेंड कर चुके हैं और ये बाबर मिर्ज़ा साहब अर्बन ग्रेजुएट फोरम के मरकज़ी नशो अशात हैं। तो साफ़ी होने के नाते आपको यही पता होना चाहिए 3 साल पहले अर्बन ग्रेजुएट फोरम बना था। ये अर्बन लॉयर्स फोरम आज बना, ठीक है। अच्छा, आपने आइंदा इलेक्शन की बात की तो आपकी जमात इलेक्शन लड़ेगी या सिर्फ अर्बन लॉयर? नहीं, यहाँ बार इलेक्शन, इस कराची बार के इलेक्शन की बात, कराची बिल्कुल लड़ेगी, उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अल्ताफ पे वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए? मैं तो उनसे खुद कह चुका, यानी TV और अखबार के ज़रिए, कि वो बरतानवी शहरियत को तर्क करके और पाकिस्तान के जुग्राफी में रहकर महाजिर हुकूक की जद्दोजहद करने का ऐलान करें, पाकिस्तान आए, मैं उनका इस्तकबाल करने चला जाऊँगा एयरपोर्ट पर।